पटना सिटी में गंगा किनारे बसे सैकड़ों परिवारों के सामने अब अपना घर बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। नौजर घाट से लेकर कंगन घाट के बीच रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई की तैयारी के बीच इलाके में रहने वाले लोगों में डर और आक्रोश दोनों है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं और तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। देखिए पटना सिटी से संजय कुमार की एक खास रिपोर्ट। पटना सिटी का ये इलाका गंगा किनारे बसा हुआ है। अब लोगों के लिए सिर्फ आशियाना नहीं बल्कि चिंता और डर की वजह बन गया है। नौजर घाट से लेकर कंगन घाट के बीच गंगा किनारे रहने वाले लोगों के घरों पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में करीब 500 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिन्हें खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ जेपी गंगा पथ और इसी इलाके में सालों से अपने घर बनाकर रह रहे परिवार। किसी परिवार का दावा है कि वह यहाँ 70 से 80 साल से रह रहा है, तो कोई 40 साल से इस इलाके में रहने की बात कह रहा है। किसी ने घर में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर बनाया, तो किसी ने अपने माता पिता से मिली संपत्ति के आधार पर यहाँ अपना आशियाना खड़ा किया। लेकिन अब इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, अगर घर टूट गया तो जाएंगे कहाँ? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। चलिए आज हम एक ऐसी एक दर्द भरी कहानी आपको सुनाने वाले हैं और बताने वाले हैं। ये पटना सिटी का कंगन घाट का इलाका है, जहां करीबन 300 ऐसे घर हैं जिसे तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आज हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर एक घर बनाने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तिनका जोड़कर एक घर बनाने के लिए लोग सपने देखते हैं और उसे बनाते भी हैं। जो भी घरे आपको यहाँ से जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे, वो घरे तोड़ने का आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कहा जा रहा है कि गंगा के किनारे ये हर राज्य में ये आदेश जारी हो गया है, हर जिले में आदेश जारी हो गया है। ये पटना का मरीन ड्राइव है और गंगा के किनारे बसे हुए लोग जो है वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। चाहे वो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो अपना घर छोड़कर नहीं जाते। कई महिलाएं यहाँ पर हैं, कई पुरुष भी हैं जिनका घर है। उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर आपके साथ हुआ क्या। ये देखिए, ये इमारतें कितनी मेहनत से बनी होगी। ये ईंट एक जोड़ कर एक पैसे को इकट्ठा कर इन्होंने अपना घर बनाया होगा। इस घर का सपना देखा होगा और सपनों को पूरा किया होगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से, क्या हुआ, कैसे, क्या कहा जा रहा है। माता जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं। यही घर है आपका? क्या नाम हुआ? लीला देवी। लीला जी, क्या हुआ है, क्या बताया गया आप लोगों को? मुझे घर तोड़ देंगे, घर खाली कर दीजिए। क्यों? जे बोले सरकारी जमीन, तो सरकारी जमीन था तो लिखाया नहीं ना करता। आए लिखाया तो हम लोग गरीब आदमी तो नहीं लिखाते। ये तो गलती किया सरकार ना, तब ना हम लोग गरीब आदमी थे तो हम सोचे जो कम पैसा में हो रहा है, वो पट्टी ढह गया तो ये पट्टी आके बस। देखिए, ये आंसू सब कुछ कहता है। ये आंखों के आंसू, इनके कहने के लिए, बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। बूढ़ी महिला है और इनकी उम्र करीबन 55 से 60 वर्ष हो चुकी होगी। हाँ, 55 से ऊपर। कितने परिवार के लोग हैं इसमें? 2 पुतो है, 5-6 गो पोता पोती है, 2 लड़का है। कितने साल से रह रही अपने है? कितने साल से रह रही है माता जी? यहाँ हम 10 साल से रहते हैं। 10 साल। हाँ। कितने में खरीदा था ये जमीन आपने? ये लगा 5 लाख में कि कितना में, वो मालिक इतना जानते, इतना बात हम नहीं जानते पैसा के बारे। हाँ। तो देखिए, ये आंसू इनके शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। ऐसे कई घर हैं यहाँ पे जिन्होंने सपने देखे होंगे अपने घरों का। एक तिनका इकट्ठा कर इस मकान को उन्होंने बनाया है। एक लाइन से आप जहां तक नजरें दौड़ाएंगे,
वो सारे मकान तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके दर्द, उनके पीड़ा को कि क्या हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये घर तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। क्या हुआ है माता जी? ये आपका घर है? नहीं सर, हुआ है मेरा तो वही कि हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है और हवा हवाई पर अनाउंस हो गया है कि आप लोग खाली कीजिए मर्जी से, नहीं तो मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा 3-4 दिन में। 3-4 दिन में? जी। तो कहाँ जाएंगे अचानक? कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, अपना धरती पर रहेंगे, जहाँ है वहीं पर रहेंगे, वही में मरे चाहे जिए चाहे गड़ाए चाहे जो भी हो, बाले बच्चे उसी में तर होंगे, पर हम देंगे नहीं सम्राट चौधरी को तोड़ने। हाँ, इतना हम ताकत रखते हैं। हाँ, वो रंगदारी नहीं चलेगा उनका बउआ, उनका गुंडागर्दी यहाँ नहीं देंगे चलने। हाँ, बस यही कहने का हम जहाँ है वहीं हम लोग का स्थिर रहने दे, न तो उनका बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ, तो आप विधायक से शिकायत की? आप अपने जनप्रतिनिधि से बात की? हाँ, होवे क्या है, होवे क्या, हाँ हुआ है बात। वो तो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का है तो हम क्या करें, हम क्या करें? तो आप तो इसको रोक सकते हैं, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप रोक सकते हैं ना, आपका इतना तो हक है ना रोकने का। अब बिहार के हैं तो कह रहे हैं कि तो हमने जो इसको प्रति कहा मैंने घोषित कर दिया, कहाँ आपको प्रति नजर आ रहा है कि प्रति है, अगर मजरुआ है, सरकारी है, सारा चीज ओके, जो चीज खोजेगा सीओ सब चीज मिला है, अब फिर कैसे ही सरकारी हो गया अगर मजरुआ हो गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जो भी गंगा के किनारे घर बने हैं हर राज्य में, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पटना की बात नहीं हो रही है, किसी भी राज्य में जो गंगा के किनारे घर बने हैं उसको तोड़ने का ये आदेश दे दिया गया है। तो इसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात को कैसे अवहेलना करेंगे? तो कैसे अवहेलना, पहले सुन लीजिए, वो कब होता है जब आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ा है? कब? गंगा के किनारे जितने भी घर बने हैं ना, कहाँ? एक मिनट आप एक भी प्रूफ मेरे दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, आप ऑनलाइन जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। हम जाएंगे, यानी आप बिना जाने हुए पूछ रहे हैं? क्या है उसका अवलोकन किए हैं? कि गंगा के किनारे जो भी बसे इलाके हैं, जो पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रदूषित होगा इलाका, इसके वजह से बिना समझे हुए किसी भी बातों को बोलना बहुत कष्टदायक होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एनजीटी के तरह, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रेवल के तहत जो भी उसके दायरे में आएगा उसको पक्का निर्माण हो या कच्चा निर्माण हो उसको तोड़ने का आदेश है। तो ये इलाका कौन सा क्षेत्र में आता है? एनजीटी में ये नहीं आता है। इसमें इसको खुद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पेज नंबर 4 में दायर करके दिया है। अगर आपने नहीं निकाला है तो उसको निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 4 में दायर है कि मात्र 25 से 30 मीटर हमारे यहाँ के लोगों ने अवरुद्ध करके रखा है। उस पर भी नूरपुर से नौजर घाट में हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। इस कारण हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। एक फेक न्यूज बना के, ये मेरी जमीन 110 नंबर में है, सुप्रीम कोर्ट से उसने आदेश पारित कराया है 170 का, और उस अवलोकन में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया है कि विभिन्न न्यायालयों का आदेश से मेरे आदेश को ऊपर रखा जाए और जो भी एनजीटी के तहत आते हैं उनको तोड़ा जाए। ये है सुप्रीम का आदेश। एनजीटी के तहत आता है? जी नहीं, ये एनजीटी में नहीं आएगा। एनजीटी में उसने खुद सब बिहार सरकार ने कहा है कि 25 से 30 मीटर यानी 90 से 100 फीट, लेकिन धोखा से वो 400 फीट पीछे हैं, 500 फीट पीछे हैं, फिर भी पूरे मोहल्ले को नोटिस दिए, जहां नहीं है वहां भी दिए, और उसको तोड़ना ये बेतुका बयान है बिहार सरकार। इसमें एसडीएम, सीओ सब फंसेंगे। उन्होंने हमसे खुद मिलके कहा है कि आपकी कागजों को देखने के बाद हमें पक्का विश्वास है कि आप लोग थाना नंबर 110 में है, लेकिन हमें ऊपर से दबाव है, इस कारण हम ये आदेश पारित कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो मामला है, आपने इसको कोर्ट में चैलेंज दिया? जी, जो आपने दिया जी दिया? ये तो मेरा कोर्ट में चल रहा है 2022 से। हाई कोर्ट से हम लोग स्टे लिए हुए, जो कि आपने दीवारों पे देखा होगा, हर जगह पे लिखा हुआ है। और इसके अवलोकन में उन्होंने सिर्फ थाना नंबर 170 का जिक्र करके एक ऑर्डर पास करा लिया है, और इसके विपरीत में हम सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिसका कल हेयरिंग है। तो
क्या लगता है कि अगर जब आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है इन चीजों को, उसके बावजूद भी इस तरह का नोटिस और इस तरह का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्या ये राजनीतिक जी, ये राजनीतिक कारण है, जिसकी जानकारी नहीं, इसका पूरा हमने पीडीएफ बना के कल इसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेंगे, एक बिहार के मुख्यमंत्री को भेजेंगे और एक प्रेस को देंगे। और अन्यथा किसी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको ये दिखाया जा सकता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है, इन्होंने जो याचिका दायर की है उस मामले पर कल यानी 12 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। तो एक बड़ा मामला है। देखिए, एक लाइन से आप जहां तक भी नजरें दौड़ाएंगे, बस लोगों के चेहरे पर जो ऐसे घरे हैं, लोगों के चेहरे उदास पड़े हुए हैं, लोग रो रहे हैं, बिखल रहे हैं, पूरा परिवार सब हरिया बंद है, बाल बच्चा भूखे प्यासे रह रहा, धूप नहीं रहा, बनल खाना बिगाड़ रहा है सबको गली में। क्या हम लोग बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? तो रोएंगे ना सर, कितना विधान से बाल बच्चा के रहने की तकलीफ है, और तब लोग ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा? नहीं घर जगह है, ना जमीन है, यहाँ पर जे है जे 15 जे है जे है, कहीं है ना, कहाँ जाएंगे हम सब? आखिर कहाँ रख सकते हैं बच्चा बच्ची? मेहनत की कमाई, पूरा मेहनत की कमाई, गाड़ी ठेला जो चीज घिच घिच के आदमी बड़ी बात है, आप लोग बोलिए कि हमारे को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। जबरदस्ती तो रहा है, जबरदस्ती कर कितना साल से केस एजेंट लगल है, और तब भी मैंने जबरदस्ती नोटिस भेज रहे हैं, दे रहे हैं, अब बार बार। हाँ, तो देखिए, लोग जो है वो किस तरीके से, जैसे ही कुछ खबरें आ रही हैं, वो पूरे गांव के लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। खचकल्ला घाट का इलाका है और लोग कंगन घाट का, माफ कीजिएगा, कंगन घाट का इलाका है। सभी महिलाओं के चेहरे पर उदासी है और बस एक ही बात की मायूसी है लोगों के अंदर कि मेरा घर ऐसा ना हो, टूट जाए। जी सर, यही चाह रहे हैं हम लोग, कितना मेहनत से अथी करके लिए हैं, अब तोड़ने लिए सब बोल रहे हैं, बार बार ये पड़ता है 110 में, 170 वाला यहाँ पर आके या टॉर्चर कर करके की धमका के तोड़ेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेके? हमको उतना औकात नहीं है कि किरायों पर रह सकते हैं सर। 5 गो प्राणी, एगो कमाई वाला है, कहाँ से हमको क्या होगा बाल बच्चा के लेके? हमको उधर गाली हुआ। उधर है आपका? हाँ। और आपका? वहीं पर है सर। आपके सब आसपास के लोग हैं? हाँ, सब पास ही के लोग हैं, सबको एकदम वही के चिंता लगा हुआ है कि कैसे हम कहाँ जिंदगी जिएंगे बाल बच्चा लेके, और कैसे रहेंगे। सब भूखे प्यासे रह रहा है चिंता से, जब से नोटिस आया, जब से हम लोग के घर कोई उपाय में बचना चाहिए। देखिए, किसी तरह से घर बचना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो आंसू के माध्यम से निकल रहा है। वो लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं जब से ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं सूचनाएं जब तक आई। आपका भी घर है आसपास? सब इधर बगल में हिरासा गली। हम लोग तो क्या घर जिंदगी भर के कमाई इसी घर में लगा लिए, बाल बच्चा कैसे करके आदमी बोसता है, पालता है आदमी। आज सरकार दबाव देता है कि घर ले लेंगे, तो क्या करेगा? मरबे नहीं करेगा, मारेगा। पहले हम लोग को मार लेगा, उसके बाद अपना लेगा। अब क्या करेगा आदमी? मर जाएंगे, मार तो नहीं रहेंगे, नहीं देखेंगे, बस मर जाएंगे हम लोग। तो यही है, सब चीज तो दिए, जबरदस्ती दबाव लेके कहते कि मेरा ही जगह, जखनिया नहीं लिखते, लिखने वक्त जखनिया कहते कि सरकारी जमीन है, नहीं लिखेंगे। 110 में आप बोलो कि 170 है 10, 170 बना रहे हैं लोग। तो जब उनको प्रूफ दे ले, हम लोग तो 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से। तो देखिए, कई लोग 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से सपनों का घर बनाकर रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो निकल पा रही है। ये लोग घर बनाकर इसी घर में रह रहे हैं, किसी का 1 तल्ला है, किसी का 2 तल्ला है, और इसी तरीके से लोग अलग मोहल्ला में सब घर है, पूरा मोहल्ला में घर ही घर है। कितना घर होगा? 500 घर से ज्यादा ही होगा सर, 500 घर से ज्यादा। ये पटना नगर निगम, हाँ, ये 110 है सर। जबरदस्ती सरकार 170 बना रही है इसको, पहले 170 साबित करे। हम लोग के पास हर प्रूफ है कि 110 में ये पड़ता है सर। अच्छा जी, कह रहा है 170 मान लिया जाए, वो बोल रहा है। मान कैसे लिया जाए? बिना हर प्रूफ हम लोग के पास है, ये 170 110 में पड़ता है सर। सब खरीदी जमीन है? जी, सब खरीदी जमीन है, सबके पास प्रूफ है, रसीद है, टोटल डॉक्यूमेंट है किसानी जमीन। जी,
सरकार द्वारा कंपलसेशन जो दिया गया था वो सब भी हमारे पास है। जो खचकल्ला सौदागिरी बना था उसका कंपलसेशन हम लोग के पास है 110 पेड़िका का। ये जो नेने बना है एनजीटी के तहत जो उसका जो क्या बोलता है जो एनओसी मिला हुआ है वो भी है हम लोग के पास। ये थाना नंबर 110 का ही हम लोग को कंपलसेशन मिला है, न कि हम लोग 170 में लिए हैं। और जितना जो मोहल्ला में जितना जो है ना सब 110 का है बस, नहीं कि 170 का है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश वो लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं 110 की बात कर रहे हैं। 110 का शमशान घाट का मुआवजा मिला है, 110 का वो भी है मेरे पास है। अच्छा। देखिए मुआवजा का पूरा कागज है, इसका भी लीजिए। बिहार गजट से बिहार 110 से जो मुआवजा मिला था खचकल्ला घाट शमशान घाट का वो भी पास है, उसका भी कागज है। मुआवजा हम लोग लिए 110 से, उसका भी कागज है मेरे पास। इसका ये देखिए वीडियो बनाई है। 170 जबरदस्ती सरकार बना रही है, क्यों मान लें? ये 110 में आ में आता और ये डूब क्षेत्र से बाहर भी है, क्योंकि बड़ा बड़ा बांध भी बांधा हुआ है। आप यहाँ से भी नजर घुमा के देखिएगा तो वो बांध आपको नजर आएगा। यह किसी तरह से साबित नहीं होता है कि ये थाना नंबर 170 है। अगर सरकार 170 करेंगे अगर मान लीजिए हम माननीय उच्च न्यायालय का खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं। जो उनका सूचना होगा, हम लोग सिर्फ सूचना देने का माध्यम है कि मेरा जमीन जो है 110 में पड़ता है, न कि 170 में पड़ता है। तो देखिए ये लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन महिलाएं कह रही हैं कि अगर मेरा सपनों का घर टूटा तो हम पहले अपनी जान गंवाएंगे तभी घर तोड़ने देंगे। ऐसे कई घर हैं, लगभग करीबन 500 ऐसे घर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से चारों तरफ देखिए, इधर भी ढूंढ के देख लीजिए, उधर भी ढूंढ के देख लीजिए, हर घर इस तरह से बना मिला हुआ सर। हाँ। हर घर आप इधर आके देख सकते हैं। इधर भी मकान है सर। जब बाढ़ आता उधर भी होगी तो मकान सब है। डूब जाता होगा। ये सब मकान है। हम लोग यहाँ पैदा हुआ, हम लोग 35 साल एज हो गया, उस समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं सर। उधर देख लीजिए मकान है, सब तरह। इस गली छोड़िएगा फिर उस गली जाइएगा, फिर मकान मिलेगा सर। चारों तरफ मकान मिलेगा सर आपको। पर हम लोग बच्चे से, हम लोग को याद है, हम लोग पैदा हुए उस समय से यहाँ रह रहे हैं। हर चीज डॉक्यूमेंट ओके है सर। फिर भी सरकार हम लोग रंगदारी है, इसको कहना कहेगा रंगदारी धांधली जबरदस्ती। सम्राट चौधरी का रंगदारी है, धांधली है, वो कदम जीना मुश्किल हो गया सर। गुंडागर्दी है और इसको कुछ नहीं कहेगा कोई। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं बिहार में, सर समझ गए ना? आ जाएगा तो उसको गोली भी मार दिया जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे? एकदम आ जाएगा तो उसको गोली मार देंगे आर पार। जान जा रहा है, जान जा रहा है तो उसको ले छोड़ देंगे, नहीं कि छोड़ेंगे। दंड बीत जाएगा मार, उसको उठा लेंगे। बताया जा रहा है कि नदी बहता है, गंगा जी बहता है। देखिए सब जगह पर देखिएगा, टोटल जगह पे बाउंड्री मार दिया गया है, पिलर मार दिया गया है। हम लोग एकदम सुरक्षित हैं। सम्राट चौधरी का रंगदारी नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं, खुद चैलेंज करो, उनके तक पहुंचाइए, उनके आगे तक पहुंचाइए। नोटिस मिलने के बाद इलाके के लोगों की चिंता बढ़ गई। बुजुर्ग महिलाएं हो या बच्चे, महिलाएं हो या पुरुष, हर किसी के चेहरे पर अपने घर को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने एक एक रुपये जोड़कर ये मकान बनाया है। उनका कहना है कि अगर घर टूट गया तो उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से गंगा किनारे सरकारी जमीन और तटबंध से जुड़े इलाकों में अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी कार्रवाई के तहत पटना सिटी के नौजर घाट से कंगन घाट के बीच रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के नोटिस दिए गए। सरकारी कार्रवाई का आधार न्यायालय का आदेश बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोग अपने घर और जमीन, अपना पुराना हक खोने का दावा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ 1-2 परिवारों का मामला नहीं, अगर कार्रवाई होती है तो सैकड़ों परिवार प्रभावित होंगे। एक एक घर में कई सदस्य रहते हैं। किसी के घर में बुजुर्ग है, किसी के घर में छोटे बच्चे और किसी परिवार की पूरी जिंदगी इसी मकान के सहारे गुजर रही है। भीख दुख मांग के घर द्वार बनाए सर, हम लोग का बेलगार है, हम लोग कहाँ जाने हैं बाल बच्चे के लेके? हमारे तो आ गए 17 साल से रह रही है, 80 साल से रह रही है। उम्र देखिए सर कितनी उम्र नहीं देख रहा कितना दिन का है। 80 साल की बरस, 80 बरस यहाँ रह रही है बुढ़ी माता यार। इतना दिन से है, अभी गा रहे हैं हम लोग के यहाँ में। गद्दारी कर रहे हैं पब्लिक संग की, बहुत ज्यादा गद्दारी कर रहे हैं। सब हद से मारे में कखनी बुलडोजर चल पैसा कमा के बना के करके क्या कहेंगे, चला देंगे सर। रख लीजिएगा। पुल बनाए, जगह लिए कि चलो छोड़ दिए करके कमाए 1 रुपया गद्दारी है। छोटा छोटा बाल बच्चा
लेके लिए घर नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, किसी हालत में घर नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। घर हमको चाहिए, घर हमको चाहिए, हम नहीं जाएंगे। कागज है सर, कागज बना हुआ है, ऐसे बात नहीं। मर जाएंगे वही में, बाल बच्चे लगा दे मर जाएंगे, निकलेंगे नहीं। हम लोग बच्चे मर जाएंगे तब होगा ऊपर, वही में मरेंगे, जिएंगे नहीं बाल बच्चे लेके। कोई उपाय नहीं है, हमने के कोई उपाय भी नहीं है कहीं जाने। घर नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। राज्य जिले की हमको चाहिए जमीन, हमको जो जिस चीज जहाँ चाहिए वही चाहिए, हमको घर चाहिए। नहीं नहीं जो हर चाहिए, मेरा रूम चाहिए। 50 बरस से रह रहा है, 40-50 आज हमको 80 साल 70 का उम्र हो गया। छोटा छोटा बाल बच्चा के साथ जीवन बर्बाद हो रहा है, कहाँ लेके जाए? एक दूर है बेटे बेटी को बाकी छोड़ेगा नहीं। मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करके रात में आता है, कहाँ जाएगा? इन लोगों का कहना है कि उन्हें पहले भी न्यायालय से नोटिस और कार्रवाई की जानकारी मिलती रही है, लेकिन समय के साथ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अब एक बार फिर नोटिस मिलने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग लगातार अदालत प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ और घर में आए हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कुछ महिलाओं से। क्या हुआ माता जी आपके घर का? क्या कहा घर के तो ये हो रहा है कि घर से बेघर सरकार करने पर लागल। घर जमीन देगा कि यहाँ तोड़ के हम लोग के रोड पर कर देगा। रहती हैं आप? हाँ, यही में 5 फरीक रहते हैं लोग। 5 फरीक के परिवार है, बहुते परिवार है हम लोग के। अच्छा, कब से? सासू मारे मेरा 6 भाई थे, अच्छा, तो सबके कई गो लड़का यहाँ रहता। इसी घर में आप रहती हैं? हाँ, हम यही घर में रहते हैं। कितना कठिन से कमा करके बनाए, अभी तोड़ दीजिए, घर से बेघर कर दीजिएगा। है दादा पर 4 पुश्त से हमारी जमीन चल रही है। ये हमारी जमीन जो है 4 पुश्त से चल रही है। से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 80 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आज नहीं आ रहे हैं। जरूरत थी तो हम लोग के रजिस्ट्री रसीद भी कटाया हुआ है, समझे? अच्छा, हम लोग के रसीद कटाया हुआ है, सब चीज। क्या कह रहा है आप लोगों को? सरकार ये मैंने मगनी में हड़पना चाह रहा सरकार ये कि आप ये खचकला में 2 मुदरघट्टी बना है, मीतन घाट में है, 2 जगह मुआवजा लिया। उस समय सरकार ने बोला 110 है, आज 71-70 कैसे हो गया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। आप प्रूफ दे दीजिए कि हमको 70 है, हम छोड़ देंगे जमीन, स्वयं छोड़ देंगे। आप 69-70 का स्वयं कर दीजिए। आप कह रहे हैं मैंने जवाब दे दिए, हम आपको 6 लेन बनाने के लिए सरकार को सब कुछ दे दी सुविधा, सरकार को कमी नहीं किए हैं। जमीन पर स्टे का पेपर केस चल रहा हाई कोर्ट में, हम लोग के स्टे मिला, उसके बाद फिर 2-3 महीना दम मारा, काम अपना चालू। हम लोग के यहाँ इधर घर मकान बना हुआ था, ये भी तोड़ दिया। घर यहाँ दुकान उकान सब तोड़, मतलब कहना सुना नहीं, आके बोले भी आके तोड़ दिया। चलो हम लोग भी सोचे कि भाई चलो रोड बन जाए, हम लोग को भी डेवलप होगा कि इधर घर हम लोग का इधर से बच ही रहा है। और अब तक घर हम लोग का जा रहा है, तो हम लोग के हाई कोर्ट में केस हम लोग थाना बोला कि थाना नंबर 170 है। अभी भी हम लोग हाई कोर्ट से पीड़ित करके क्या रहा, देखिए अभी हम लोग क्या बोला? स्टे लगा हुआ हम लोग का, देखिए स्टे लगा हुआ हम लोग का भी है। हाई कोर्ट से भी हम लोग आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे से आदमी नीचे आप जड़ से चढ़िएगा कि फुनगी पर चढ़िए से हम चाह रहे हैं। कहा है कि निचली अदालत में ये सुनवाई नहीं होगी। जब भी सुप्रीम कोर्ट में अदालत जी की यहाँ से जो सरकार जो है 2024 में सरकार ने आदेश दिया था सर्वे करने का, इसको तो इस सरकार की काम में सर्वे करना की जनता की काम में सर्वे करने का। अब क्यों खुल रही है? पहले खुले बस कुल मिला के मनसा सरकार को देखिए। हाँ, उनसे तो कोई उम्मीदें नहीं रखी है, कुछ नहीं हम लोग के हुआ है यहाँ। बाकी बात कुल मिला ये इधर 21 तारीख को जो हाई कोर्ट का जो अति आया है आदेश, हाँ वहाँ से नोटिस पारित, हाँ आदेश, उसके बाद यहाँ के जुलाई, हाँ और उसके बाद सब घर में नोटिस बांटे, पूरे नौजर घाट से लेके यहाँ नूरपुर घाट तक नोटिस बांटा गया कि भाई 1.5 महीने का समय इसमें आपको 2013 से हम लोग का परेशान किया जा रहा है। 2013 से पहला नोटिस आया 13 में सोनपुर में, तो सोनपुर में हमने कागज जमा किया। सोनपुर में कागज जमा किया। पटना जिला में आता है ना? पटना जिला में नहीं है, सारण जिला में पड़ता है। सारण जिला में जब तक था तब तक तो ठीक था। अच्छा। जैसा ही सारण जिला जब पटना जिला की ये सारा जमीन सौंप दिया, जब तक पूरा जनता परेशान है। सोचिए बस कुल मिला के देखिए, मुआवजा देने का मनसा नहीं है ना यहाँ जनता का रहने देने।
कुल मिला के मंगनी में जमीन हड़प लेने का मन सही है। पटना जिला का नहीं है, सारण जिला का जमीन। हम लोग के पास हर पेपर है, स्ट्रीम म्यूटेशन हर चीज है। जमीन है ये हमारी की आपको बेगम साहब के नाम से, बेगम साहब के नाम से खतियान चल रही है, यहाँ कागज चल रहा है हम लोग के पास। ये यहाँ की जमींदार थे पहले थे, वो हमें बाप दादा हमको उनसे लिए है। हाँ जी जी जी, यहाँ से पूरा सोनपुर तक ये मुसलमानों की जमीन। हाँ, इस सर्वे में हम लोग को इसे सरकार बाबू परदादा चदादा का हम लोग को दिया गया। हम लोग यादव से ना हम लोग लिए, हम लोग यादव से लिए और 70-80 साल से यहाँ रह रहे। हम लोग हरिजन है, हम हरिजन रविदास में हम लोग हमारे हरिजन में से हम लोग जुटे हुए हैं। सब बस्ती उन्हीं का है क्या? नहीं, हम लोग यहाँ 10 घर हम लोग एससी का एससी है। बाकी यहाँ यादव लोग का भी है, हर कास्ट है, यहाँ सब कास्ट है, सभी के साथ यही एक ही समस्या है। देखिए, हम घर में पहुंचे हैं और लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा और पूरी दर्द बताई है। जो सपनों का घर इन्होंने बनाया है उसे तोड़ने का आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, यानी 170 की बात कही जा रही है और ये जमीन जबकि 110 में आता है। और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है और ये मरीन ड्राइव है पटना का, और मरीन ड्राइव के जो नज़दीक में जितनी भी जमीन है ये 6 लाइन बनाया जा रहा है और ये पूरा तोड़ने के लिए आदेश दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि खचकल्ला घाट, कंगन घाट और तमाम इन घाटों को ये रास्ता पटना सिटी के इलाके को जोड़ता है और सब तमाम जेपी गंगा पथ वे है और इसके लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है और नाराजगी है। और ये नाराजगी देखिए, स्टे लगा हुआ है, सब भी नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया है कोर्ट के द्वारा 110। और ये मामला जो है जब तक सारण जिला में आता था तब तक ये मामला कुछ भी नहीं था। जैसे ही पटना जिला में इसे लाया गया तब से ये मामला जो है अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है मकान तोड़ने का आदेश दे दिया गया है और इसको लेकर अब लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और जो लोग यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हैं और लोगों के आंखों के आंसू सूख नहीं रहे। बस इस बात का डर सता रहा है कि कभी भी बुलडोजर एक्शन इनके ऊपर भी चल सकता है। यानी यूपी के योगी मॉडल के तर्ज पर बिहार में भी जो सम्राट मॉडल है वो कहीं ना कहीं लोगों को डर सता रहा है। लेकिन ये मामला दरअसल कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए। लोगों का ये भी कहना है कि अगर जमीन सरकारी है तो उन्हें इतने सालों तक यहाँ रहने की अनुमति कैसे मिली। कई परिवार जमीन पर अपना पुराना दावा बताते हैं और कहते हैं कि उनके पास जमीन और मकान से जुड़े दस्तावेज भी हैं। अब इन दावों की वैधता क्या है और किस जमीन पर किसका अधिकार है, इसका फैसला संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया में होना है। फिलहाल नोटिस मिलने के बाद इलाके में तनाव और बेचैनी का माहौल है। पटना सिटी में गंगा किनारे बसे इन परिवारों की लड़ाई अब सिर्फ मकान बचाने की नहीं बल्कि अपने भविष्य को बचाने की भी बन गई है। एक तरफ न्यायालय का आदेश, दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई और इनके बीच अपने आशियाने को बचाने की कोशिश करते सैकड़ों परिवार। अब देखना होगा कि सरकार इन परिवारों के पुनर्वास और उनकी शिकायत पर क्या कदम उठाती है।